खबर अब आपको मध्य प्रदेश से बताता हूं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में बीती रात तब हड़कंप मच गया जब एक ड्राइवर ट्रक को रेलवे ट्रैक पर खड़ा करके मौके से गायब हो गया, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस एक्शन में आई और भारी संख्या में पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे। इस ट्रक के जरिए गडरवारा एनटीपीसी पावर प्लांट की राख भर कर ले जाई जाती है। जैसे ही ट्रक के रेलवे ट्रैक पर होने की जानकारी मिली तो ट्रेनों की आवाजाही को रोक दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने क्रेन बुलाई और ट्रक को रेलवे ट्रैक से हटाने की कोशिश की। इसके बाद ट्रक के ड्राइवर को खोजा गया और ड्राइवर से ट्रक को मौके से हटवाया गया। वहीं इस वजह से काफी देर तक अफरा तफरी वहां मची रही। तस्वीरें देखिए आपके सामने कैसे अफरा तफरी का माहौल था और इस रेलवे ट्रैक से गुजरने वाली करीब आधा दर्जन ट्रेनें लेट हो गई। तस्वीरें आपके सामने हैं कैसे इस गैर जिम्मेदार ड्राइवर ने पहले यहां पर इस ट्रक को छोड़ दिया, उसके बाद बड़ी मशक्कत के बाद इसको वहां से किसी तरह से हटाया गया। पुणे बेंगलुरु नेशनल हाईवे पर एक बहुत बड़ा सड़क हादसा कैमरे में कैद हुआ है, जहां भारी बारिश के बीच एक बाइक सड़क के गड्ढे की वजह से बेकाबू हो गई, जहां बाइक सवार व्यक्ति और महिला की जान बाल बाल किसी तरह से बच गई। हादसे की तस्वीर पीछे से आ रही कार के डैशबोर्ड में लगे कैमरे में कैद हो गई। तस्वीर में साफ दिख रहा है कि बारिश के बीच अचानक ही सड़क पर मौजूद गड्ढे की वजह से बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसके बाद बाइक पर सवार व्यक्ति और महिला पहले बचने की कोशिश करते हैं और फिर बाइक के साथ सड़क पर गिर जाते हैं। नेशनल हाईवे पर गड्ढे की वजह से हुए इस हादसे की तस्वीर सामने आने के बाद बड़े और गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं, जहां बाइक सवार व्यक्ति और महिला की जान बाल बाल बच गई। ये खबर थी गाजियाबाद की। अब उत्तराखंड की खबर आप देखिए। उत्तराखंड के हरिद्वार में उस वक्त हड़कंप मच जाता है जब ग्रामीणों को खेत में विशालकाय अजगर दिखता है। मामला भोगपुर गांव का है, जहां पर खेत में अजगर दिखने के बाद लोग खौफजदा हो गए और उन्होंने इसकी जानकारी फौरन ही वन विभाग को दे दी। तस्वीर देखिए। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि अजगर की लंबाई करीब 15-16 की फीट की थी, जिसे देखते ही ग्रामीणों में दहशत फैल गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिसने रेस्क्यू किया और अजगर पर किसी तरह से काबू पाया जा सका। विशालकाय अजगर को वन विभाग की टीम ने बोरे में भरा और फिर उसे जंगल में ले जाकर के छोड़ दिया गया। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी छाती इतनी बड़ी नहीं है और डरते नहीं हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिनकी 56 इंच की छाती है और डरपोक हैं। मैं उदाहरण देता हूं। जब 1971 में लड़ाई हुई, हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रही थी। अमेरिका की नेवी आई। अमेरिका के राष्ट्रपति ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को धमकी दी और कहा कि ये सब रोको, बांग्लादेश में जो हो रहा है ये रोको। इंदिरा गांधी जी डरी नहीं। इंदिरा गांधी जी ने साफ कह दिया, देखो तुम्हें जो करना है करो, हमें जो करना है हम करेंगे, और उन्होंने करके दिखा दिया। अभी ऑपरेशन सिंदूर होता है, डोनाल्ड ट्रंप का फोन आता है, नरेंद्र मोदी जो कहते हैं मेरी 56 इंच की छाती है, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहता है ये देखो सिंदूर बंद करो, और 2 दिन के अंदर नरेंद्र मोदी ने सिंदूर ऑपरेशन बंद कर दिया। तो मैं आपको ये बता क्यों रहा हूं, क्योंकि सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति से नहीं डरते हैं। नरेंद्र मोदी जी का कंट्रोलर अदानी और अंबानी जैसे लोगों के हाथ में है। कुछ दिन पहले अमित शाह ने कहा कि बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है, मगर 1 रुपए के लिए आप अदानी को जमीन बिहार की छीन कर दे सकते हो।
तो जब अदानी को जरूरत पड़ती है आप जमीन दे देते हो, मगर जब बिहार की प्रगति के लिए जमीन की जरूरत होती है तो आप कहते हो बिहार की प्रगति के लिए जमीन नहीं। धारावी में भी यही काम कर रहे हैं। लाखों करोड़ रुपए की जमीन, मुंबई की जमीन, धारावी की जमीन ये अदानी को दे रहे हैं। धारावी में रहते कौन लोग हैं? बिहार के लोग रहते हैं, छोटा छोटा काम करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं। उन सारों को निकाला जा रहा है, हटाया जा रहा है और अंबानी जी और अदानी जी की वहां पे मदद की जा रही है। तो यह सच्चाई है। नरेंद्र मोदी जी आपको भाषण देते हैं, आते हैं, वायदे करते हैं, चुनाव के दिन तक जो भी आप कहते हो वो कर देंगे, और चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी ना बिहार आएंगे ना आपकी बात सुनेंगे, चले जाएंगे। मैं तो कहता हूं अगली बार जो भी करवाना है करवा लो। जैसे मीटिंग में आते हैं वो आप भीड़ से कहना, नरेंद्र मोदी जी ये सीट हम आपको जिता देंगे, जरा स्टेज पे डांस कर लो, और नरेंद्र मोदी डांस कर लेंगे। या फिर कहना उनसे, नरेंद्र मोदी जी हम आपको चुनाव जितवा देंगे, आप 2-3 योगा के आसन कर दो स्टेज पे, योगा के आसन कर देंगे। और चुनाव के एकदम बाद नाच गाना अदानी अंबानी जी कराएंगे। अदानी कहेगा, नरेंद्र मोदी जी मुझे बिहार की जमीन चाहिए, नरेंद्र मोदी जी दे देंगे। पटना का एयरपोर्ट चाहिए, नरेंद्र मोदी जी दे देंगे। तो ये ड्रामा चल रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सीधा सा सवाल, आप बाकी प्रदेशों में जाते हो, क्या करते हो? बिहार की जनता जाती है, कर्नाटक जाती है, वहां पे कांग्रेस की सरकार है, बेंगलोर जाते हो, हैदराबाद जाते हो, महाराष्ट्र जाते हो। मैं आपसे पूछता हूं आपके लोग करते क्या है वहां पे? क्या करते हैं? नहीं, जोर से बोलो, क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। एक ऐसा समय था जब बिहार सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं दुनिया का शिक्षा का सेंटर था। नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा, सुना है नहीं सुना है? यह दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी। हमारी सरकार थी, हमने फिर से, यूपीए की सरकार थी, हमने नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से चालू करने की कोशिश की और फिर से दुनिया का एजुकेशन सेंटर बिहार में शुरू करने की कोशिश की। बीजेपी ने वो सब काम बंद कर दिया। और आज बिहार का युवा महीनों पढ़ता है, मेहनत करता है, और फिर चुनाव जब, और फिर उसको पता लगता है पेपर के 2-3 दिन पहले कि पेपर लीक हो गया। जिनकी जान पहचान है, जिनका बीजेपी के नेताओं से रिश्ता है, जिनके पास पैसा है, उन सबको पेपर मिल जाता है और बिहार का युवा है वो देखता रह जाता है। आप खुश हो क्या? आप मजदूरी के स्टेटस से खुश हो क्या? पूरे देश में कहा जाता है, नीतीश जी की मैं आपको देन बताता हूं, उन्होंने आपके लिए क्या किया मैं बताता हूं। आप किसी भी प्रदेश में चले जाइए और पूछिए, बिहार के बारे में बताइए, बिहार के लोगों के बारे में बताइए, कहेंगे भैया वो तो मजदूरी करते हैं। पूरे देश में आप मजदूरी करते हो, पूरे देश को आप बनाते हो, खून पसीने से बनाते हो। दुबई जैसा शहर आपने बनाया है। लोग कहते हैं, दुबई के लोग कहते हैं, आप कभी जिन लोगों को आप जानते हो उनसे पूछो, दुबई के लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान के लोगों ने, बिहार के लोगों ने दुबई बनाया है। तो अगर आप दुबई जैसा शहर बना सकते हो, मुंबई, बेंगलोर जैसा शहर बना सकते हो, तो बिहार में क्या हो रहा है? क्या कमी है यहां पे? कमी यह है कि आपकी सरकार बिल्कुल बेकार है, आपकी सरकार आपकी मदद नहीं करती है, और आपकी सरकार चाहती है कि आप पूरे देश में मजदूरी करो, आपकी जमीन यहां से जाए, आपको शिक्षा ना मिले, आपको स्वास्थ्य के लिए, मेडिकल के लिए दिल्ली जाना पड़े। यह सच्चाई है। मैं आपको 2-3 गारंटी देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको पर्सनली बता रहा हूं
और ये तो मैं पूरा काम करके दिखाऊंगा। जैसे ही यहां पे हमारी गठबंधन की सरकार आएगी, जीतेगी, और हम आपको पूरी की पूरी तरीके से दम लगाकर बेहतरीन शिक्षा देने वाले हैं। मगर मैं आपको एक गारंटी देता हूं, मैं आपको पर्सनल एक गारंटी देता हूं, और इसको आप याद रखिए। जिस दिन दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, उस दिन मैं आपको बता रहा हूं कि नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी फिर से बिहार में खोलूंगा। और पूरी दुनिया से मैं बता रहा हूं आपको, हम ऐसी यूनिवर्सिटी खोलेंगे जहां पूरी दुनिया से लोग लाइन लगाकर बिहार में आके पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप में इतनी नॉलेज है, इतनी समझ है, आप दुनिया के शिक्षा के सेंटर बन सकते हो। हिंदुस्तान छोड़ो, दुनिया के सेंटर बन सकते हो। आपके लोग बाकी प्रदेशों में जाके काम करते हैं, मेहनत करते हैं। आप जहां भी देखो बिहार के लोग आगे हैं, मगर बिहार में आप सबसे पीछे हो। बिहार में आपके पास कुछ नहीं बचा। दूसरी गारंटी मैं आपको कह रहा हूं, और यह महागठबंधन की गारंटी है, मेरी है, महागठबंधन की है, कि बिहार में सरकार बनेगी तो ये किसी एक जात की नहीं होगी, किसी एक धर्म की नहीं होगी, ये हर जात की होगी, हर धर्म की सरकार होगी। हम अति पिछड़ों के लिए हमने स्पेशल मैनिफेस्टो बनाया है। एक अति पिछड़ों के लिए हमने विजन दिया है। यह सरकार अति पिछड़ों की होगी, पिछड़ों की होगी, दलितों की होगी, महादलितों की होगी, माइनॉरिटीज की होगी, अल्पसंख्यकों की होगी, और गरीब जनरल कास्ट की भी होगी। सबको लेकर यह सरकार आगे बढ़ेगी और किसी को यह सरकार पीछे नहीं छोड़ने वाली है। रोजगार की बात करता हूं। आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने राहुल गांधी खुलकर हमला बोल रहे थे एनडीए पर। उन्होंने अभी नालंदा यूनिवर्सिटी की बात की है। बताना बड़ा ज़रूरी है कि 2020 से नालंदा यूनिवर्सिटी जो मॉडर्न कैंपस है ऑलरेडी चल रहा है। अब इसमें और वो क्या निखारेंगे वो आगे देखने वाली बात होगी। हमारा काम है सच्चाई आपके सामने रखना। जिस नीतीश कुमार का हवाला दे रहे हैं कि बाहर जाकर के वो कहते हैं कि यहाँ पर नौकरियाँ नहीं है, बेरोजगारी है, कुछ समय पहले तक उसी नीतीश कुमार को यही राहुल गांधी इंडिया अलायंस का कन्वीनर बनाने की लड़ाई लड़ रहे थे। अब आ जाते हैं एक आखिरी चीज जो मैं 5 सेकंड में उल्लेखित करना चाहता हूं। 56 इंच की छाती इंदिरा गांधी का हवाला देते हैं कि अमेरिका से तब नहीं डरी, और यह भूल गए कि एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में चिदम्बरम ने कैसे कहा कि मुंबई आतंकी हमले के बाद अमेरिका के दबाव में भारत वापस पाकिस्तान पर हमला नहीं कर पाया था। मैं आप लोगों को याद दिला देता हूं, 123 अग्रीमेंट का मौका था, न्यूक्लियर डील की बातचीत चल रही थी। भारत की शायद वही मजबूरी थी कि कोंडोलिसा राइस आई और भारत उस समय पाकिस्तान पर पलटकर प्रहार नहीं कर पाया। आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते रहेंगे। राहुल गांधी कुछ आरोप लगाएंगे, प्रधानमंत्री उसका कुछ जवाब देंगे। फैसला बिहार की जनता को करना है। आज भारत का महिला वर्ल्ड कप में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाने वाला है। 3 तस्वीर देखिए कैसे देश भर में हमारी महिला टीम के लिए मुंबई, प्रयागराज, वाराणसी और साथ ही एबीपी न्यूज स्टूडियो में भी ये कामना की जा रही है कि भारतीय टीम आज विजयी हो। आपको बता दें, अगर आज भारतीय टीम जीतती है वर्ल्ड कप, ओडीआई वनडे वर्ल्ड कप, तो पहली बार होगा जब वुमेन इन ब्लू हमारी महिला क्रिकेट टीम पहली बार वर्ल्ड कप जीतेगी। पिछला मैच जो सेमीफाइनल हराया है, वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने वो मार्वलस तरीके से सबसे बड़ा चेस करके बनाया है। इस वजह से ये सब जगह प्रार्थना की जा रही है कि आज हमारी टीम विजयी हो। भारत और दक्षिण अफ्रीका आज विश्व कप के लिए आमने सामने आई है और इसी सिलसिले में डीवाई पाटिल स्टेडियम के बाहर बहुत बड़ी तादाद में गर्दी जो है वो देखने को मिल रही है। बट अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो
पोस्टर सा है उस पे लिखा गया है अतिथि देवो भव, साउथ अफ्रीका वी लव यू। बट कप हमारा है। भारत की एक हमेशा शान रही है कि हम मेहमान नवाजी करते हैं, बट हम इस बार कप नहीं छोड़ेंगे। और साथ में ग्रैनी भी आई है, मतलब हम दादी से पूछेंगे कहाँ से आई है आप और आपका कुटुंब। वाशी चाहे वाशी। और आज की क्या भावना है? आज बड़ी मैच होने वाली है, विश्व महिला की मैच बहुत अच्छा होएगी और जीतेगी भी। आपने कब से मैच देखना चालू किया और आज सीधा स्टेडियम में फाइनल के लिए पहुंची आप? 10 साल से। 10 साल से मैच देख रही है। हाँ, तो आज कितनी बड़ी लगता है उम्मीद है आपको? बहुत अच्छी उम्मीद है मेरी और इंडिया जीतेगी। अब हम देख रहे हैं कि ये आंटी जो बोल रही है कि आज जो है भारत जीतेगा, साथ में और एक महिला है। महिला क्रिकेट कप देखने के लिए आप घर की महिलाएं एक साथ आई है, क्या भावना? भावना इन द सेंस हम लोग के घर पे एक मैच मीन्स एक फेस्टिवल ही होता है जो हम लोग दिल से सेलिब्रेट करते हैं और हमेशा भारत को ही सपोर्ट करते हैं और भारत को ही सपोर्ट करेंगे और आज भारत ही जीतेगी। 2005-2017 में हमने ये जो है चांस खोया था कि हम विश्व कप घर लेके आए, आज फिर से वो चांस जो है सामने आया है। जरूर आएगी, आज जीतेगी इंडिया। देख रहे हैं आप तस्वीरें एबीपी न्यूज पर। मुंबई, प्रयागराज, वाराणसी, पूरे देश भर में हमारी महिला भारतीय क्रिकेट टीम जो आज फाइनल में साउथ अफ्रीका मुकाबला देने वाली है, उनके लिए ये प्रार्थना की जा रही है, आरती की जा रही है, हवन किया जा रहा है कि आज ईश्वर, आज भगवान साथ दें, हमारी प्लेयर्स अच्छा खेलें और आज वर्ल्ड कप, पहली बार महिला वर्ल्ड कप ओडीआई सीरीज की विजेता बने।